बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो ताबीरें बयान करेंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर सूरत फ़ातिहा की तिलावत करता है या सूरत बक़रा की तिलावत करता है तो उसकी ताबीर क्या है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा 367 पर नकल किया है, अगर कोई ख्वाब में सूरत फ़ातिहा की तिलावत करता है तो इस तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब की उम्र दराज होगी, लंबी उम्र होगी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएंगे। और दूसरी चीज़ फरमाया इसके काम का ख़ात्मा ईमान पर होगा, इसका ख़ात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का जो दारो मदार है वो ख़ात्मे पर है। अगर ख़ात्मा सही हो गया तो आने वाली तमाम मंजिलें सही हो जाएंगी। अगर ख़ात्मा अल्लाह ना करे कुफ्र पर हो गया, आने वाली मंजिलें तबाह हो जाएंगी। तो जो बंदा ख्वाब में सूरत फ़ातिहा की तिलावत कर, मर्द है या औरत है, उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। और इंसान को चाहिए इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अपना ख़ात्मा बिल खैर की दुआएं करता रहे, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग इस तरह के गुज़रे हैं जो ये दुआएं कसरत के साथ करते थे, ए अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान पे करना, ख़ात्मा बिल ईमान पे करना। ख़ात्मा ईमान पे हो गया तो अगली तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर ख्वाब में सूरत बक़रा पढ़े उसकी क्या ताबीर है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है साहिब ख्वाब दुश्मनों की शरारतों से अमन में रहेगा, हासिदीन की शरारतों से अमन में रहेगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मखलूक के अंदर सच्ची बात कहने वाला होगा, हक बात कहने वाला होगा, यानी हमेशा हक वालों के साथ खड़ा होगा। साहिब ख्वाब मर्द है या औरत है। और अगर दरवेश है, साहिब ख्वाब जिसने ख्वाब देखा है, अगर वो गरीब है, तंग दस्ती की हालत में है, हालात अच्छे नहीं है, माली परेशानियां हैं, दरवेश है तो मालदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ हलाल में वुसअतें पैदा फरमा देंगे। तीसरी चीज़, अगर साहिब ख्वाब बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमाएंगे। किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है और ख्वाब में देखा है कि सूरत बक़रा की तिलावत की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब ख्वाब को इंशाअल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि बंदा जब बीमार होता है तो उसको शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और चौथी चीज़, अगर गमगीन है, परेशानी के अंदर है, इसकी गमियाँ दूर हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको खुशियाँ अता फरमाएंगे। गमगीन है तो खुश होगा। आखिरी चीज़, ग़ुलाम है तो आज़ाद होगा। पहले ज़माना में ग़ुलाम होते थे, आजकल ग़ुलाम नहीं है। तो ग़ुलाम का मतलब आजकल किसी कैद के अंदर है, कैदी ने देखा है तो कैद से निजात पा जाएगा। जेल के अंदर है, नाहक जेल में है तो वहाँ से निजात पा जाएगा। और आखिरी चीज़ वो ख्वाब से हटकर वो ये है कि हम घर के अंदर सूरत बक़रा की तिलावत कसरत के साथ करें। हो सके तो रोज़ाना घर में सूरत बक़रा की तिलावत करें, उससे हर किस्म के शुरूर से, आफात से हिफाजत हो जाएगी। किसी किस्म के सहर से, जादू से, इन तमाम चीज़ों से हिफाजत होगी, बशर्ते के घर के अंदर हम सूरत बक़रा की तिलावत करें। सूरत बक़रा की तिलावत खुद नहीं कर सकते तो किसी से पढ़वा लें, पानी दम करवा लें, वो पानी इस्तेमाल कर लें, घर के अंदर छिड़क लें, चारों कोनों में, घर के चारों कोनों में छिड़क दें। और सूरत बक़रा वो घर में रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, पढ़वाई भी किसी से नहीं है, तो कम अज़ कम उसकी तिलावत सुन लिया करें। वैसे तो इंसान को तिलावत का रोज़ाना का मामूल बनाना चाहिए, मर्द है या औरत है, तिलावत का रोज़ाना का मामूल बनाए। लेकिन अगर मामूल नहीं है या कुरान की तिलावत कर नहीं सकता या कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, कर नहीं सकता का मतलब ये है कि कुरान
का हाफिज़ नहीं है या नाज़रा भी नहीं पढ़ा हुआ, तो इस सूरत के अंदर फिर सूरत बकरा की जो तिलावत है उसको सुन ले, तो इंशाअल्लाह जिस किस्म की बंदिश होगी या जो है उस पर किसी किस्म का सहर होगा, इन तमाम चीज़ों से उसकी हिफाजत हो जाएगी।